हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 है, जिसमें हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखें। तो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हमने देखा है, जिसमें हमने बेसिक्स और उसके जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हैं के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं। तो शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। हमारा जो एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वन नंबर 1 कह रहा है कि फॉर द ए पी टी बाई टू 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। क्लियर। तो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो वही कह रहा है यहाँ पर, और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डी निकालना है। तो बहुत आसान सा है, ये ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा अच्छे से समझ रखा है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। ए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, या हम ए बोल लें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर है। नाउ अब जो है इसमें हम रखते हैं डी, यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से, इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस में हमारा आ जाएगा क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, और एनी कॉन्सेक्यूटिव टू नंबर्स, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लेकिन फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट जो होता है सबसे आसान होता है, क्योंकि हमें दो टर्म निकालना, दो टर्म का सब्सट्रैक्शन हम आसानी से निकाल पाते हैं। तो चलिए, पहला क्या है, सेकेंड टर्म माइनस नहीं है, हाफ है सिर्फ। ठीक है, -3/2। देखिए एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 1 -3 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया -2/2। सॉल्व करके क्या आ रहा है -1, तो हमारे लिए डी क्या आ गया -1। ठीक है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3/2 एंड डी इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया हमारे लिए रिक्वायर्ड आंसर, जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन था, जो कि ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी, इफ दे आर फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। शुरू करते एक एक करके। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एपी है। एपी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो कंसेक्यूटिव जो हमारे टर्म्स हैं का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है या कांस्टेंट है, तो क्या होगा, वो जो होगा हमारा एपी में होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। अब जो है यहाँ पर कह रहा है कि पहला में क्या कह रहा है कि 4 10 16 एंड 22 वी हैव। क्लियर। अब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब पहला डी निकालते हैं, या हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते चलते हैं। हाँ, वही डी कहलाता है, तो सारे डी सेम ही होना चाहिए। अब आ जाइए, A2 - A1 इज इक्वल टू 10 - 4 इज इक्वल टू 6। सेकेंड क्या करते हैं, सकते हैं हम लोग, A3 - A2 इज इक्वल टू 16 - 10 again 6। फिर क्या कर सकते हैं, A4 - A3 इज इक्वल टू 22 - 16 इज इक्वल टू 6। अब जो D जो है, आप देख पा रहे हो कि सबका कितना आ रहा है, सबका ये D ही है। ठीक है, इक्वल है, यानी D इक्वल टू 6 है। इट मीन्स क्या हुआ, ये जो हमारा सीक्वेंस जो गिवन है दैट इज आर इन एपी।
है ना। यहाँ लिख सकते हैं सिंस डी इज कांस्टेंट, और है ना कांस्टेंट फॉर ऑल टू कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये हमारा समझ सकते हैं कि कहने का मतलब एपी है। तो देयरफॉर क्या हो गया, गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। ठीक है, अब जो कह रहा है कि नेक्स्ट टू टर्म्स निकाल दीजिए। नेक्स्ट टू टर्म्स आर, नेक्स्ट टू टर्म्स आर क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म क्या है 22, 22 प्लस 6 28 एंड क्या हो जाएगा हमारे लिए, अगला 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 इज इक्वल टू हमारे लिए यहाँ पर आ गया 34। ये हो गए नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। अब सेकेंड पार्ट में देखेंगे क्या कह रहा है कि हमारे लिए है यहाँ पर सीक्वेंस जो गिवन है 1 -1 -3 -5। अगेन सेम वे क्या निकालेंगे डी, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे लिए -1 -1, फर्स्ट टर्म में माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे लिए -2। अगेन डी इज इक्वल टू, इस बार थर्ड एंड सेकेंड को लेंगे -3 -1 इज इक्वल टू, क्लियर है। पहले सीक्वेंस लिख लें, बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो आइए उसको सीक्वेंस को हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, पहले सीक्वेंस लिख लें उसके बाद करते हैं इसमें लोग सॉल्व। तो आ जाइए हमारे लिए यहाँ पर, यानी कहने का मतलब है कि A3 माइनस A2। ठीक है, A3 क्या है -3 -1, तो ये -3 + 1 अगेन -2। अगेन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगला A4 -A3। ठीक है, इज इक्वल टू A4 क्या है हमारे लिए -5 -3 अगेन -2। अब जो है यहाँ पर भी क्या आ रहा है, इस सारे के सारे जो हमारे वैल्यूज हैं वो क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। देयरफॉर डी फॉर क्या कह सकते हैं एवरी है ना, यानी डिफरेंस कह सकते हैं डी इज कांस्टेंट, या डी फॉर ऑल कंसेक्यूटिव नंबर्स आर कांस्टेंट। कांस्टेंट है सबके लिए, है ना, डेट इज लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो गिवन सीरीज या गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। ठीक है, देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म्स आर क्या हो जाएगा, तो आप आ जाइए यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है -5, तो हम लोग ऐड करेंगे इसमें -5 -2 इज इक्वल टू -7 एंड -7 -2 इज इक्वल टू -9। दीज टू आर द हमारा नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। क्लियर, अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है। अब देखिए थर्ड में क्या है हमारे लिए कि -2 अगेन हमारे लिए -2 2 -2। ठीक है, एक पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या ये एपी में है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है हमारे लिए, आ जाइए
थर्ड थर्ड जो क्वेश्चन है कह रहा है हमारे लिए -2 2 अगेन -2 2 एंड -2, इसी ढंग से सीक्वेंस बन रहा है आगे। क्लियर है? तो आ जाइए, इसके लिए पहले डी निकालेंगे। क्या है? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 -2 इज इक्वल टू 4। क्लियर? अगला अगला क्या हो जाएगा हमारे लिए? डी। अगला जो हम देख लेते हैं, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, A3 हमारे पास -2 है एंड -2 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है? ये हमारे लिए आ रहा है -4। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पर ये 4 आया था, ये -4 आया था, तो अब मुझे नहीं लग रहा कि आगे अभी निकालने की जरूरत है। तो हेयर हेयर क्लियर, अब लिख सकते हैं हम लोग A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, तो देयरफॉर गिवन सीरीज, गिवन सीक्वेंस, सीक्वेंस नॉट सीरीज, बार बार है ना मिसयूज टर्म हो रहा है ये। सीक्वेंस आर, गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। ठीक है, वो गिवन सीरीज जो है एपी में नहीं है। क्लियर? अब क्या करेंगे इसके बाद? अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आप देख लो, कह रहा है 1 1 1, 3 टाइम 1 है, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3। देखिए ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी पे एक फिक्स पैटर्न पे काम कर रहा है, लेकिन क्या ये एपी में है? सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये लिखिए पहले, हमारे पास 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3, ऐसे ही आगे की ओर मूव करेगा ये। ठीक है, 3 3 भी है दिया हुआ, तो लिख लीजिए ऐसे क्वेश्चन में। नाउ नाउ अब क्या करेंगे? डी, है ना, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन डी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू अगेन ना। अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, देख लीजिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ऐसे बीच में लिखना चाहिए था। जैसे ये देख लीजिए, A2 माइनस A1 किया, ये क्या, ये जो किया हमने A3 माइनस A2 किया। अब D इज इक्वल टू, अब देख लीजिए, अगला हम कर रहे हैं A4 माइनस A3। ठीक है, इज इक्वल टू, ये एक्चुअली बीच में ही लिखना चाहिए जैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब रह गया तो हमने बाद में इसको लिख दिया है, आप उसको फिर से सही कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब जो है आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है कि 0 0 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हेयर, ठीक है, हेयर क्या हो गया हमारे पास? देखिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, ये तो बराबर है, ठीक है, A3 माइनस A2, लेकिन ये बराबर नहीं है A3 माइनस A4 माइनस A3। ठीक है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, गिवन सीक्वेंस भी लिख सकते हो आप, सीक्वेंस सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन ए पी। ठीक है, जब एपी फॉर्म कर ही नहीं रहा तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए आंसर। चलते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, वो बात कर रहा है हमारे लिए, क्या कर रहा है आगे देखिए।
कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। एपी का सीक्वेंस हमारे पास दिया हुआ है। आ जाइए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं सीधे। हेयर हेयर क्या है हमारे पास, ए, फर्स्ट टर्म क्या है 2, एंड डी जो कि कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हैं। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हैं तो एक बार आप जाकर के इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आप उसको देखें, है ना, वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए डी डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सेकेंड टर्म a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर, अब क्या होगा, हमें निकालना क्या है, n इज इक्वल टू 10, ये गिवन है। क्लियर, तो वी हैव फार्मूला क्या है भाई, हमारे पास फार्मूला होता है ए एन, और हम टी एन भी यूज करते हैं जो भी टर्म निकालना होता है, लेकिन बुक में आपका ए एन यूज किया हुआ है तो हम लोग भी ए एन ही यूज करेंगे। ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फार्मूला था। अब आ जाइए ए 10, जो भी 10th टर्म की बात कर रहा है तो ए 10। अब आ जाइए ए का वैल्यू क्या है 2 प्लस कितना एन है 10 माइनस 1 एंड डी का वैल्यू 5 इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 2 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना हो गया 47। तो देयरफॉर क्या हो गया, 10th टर्म of the given AP is equal to या is 47। ठीक है, ये हो गया आंसर, यही हमारा कह रहा था निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, 21, 18, 15 is minus 81. Also, is any term 0? Give reason for the your answer. क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या क्या हमें पता है, बहुत आसान होता है क्वेश्चन इसके, और बहुत आते भी हैं पेपर में। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको, और ये हायर क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना। आपको यहाँ पर सिर्फ नंबर्स के टर्म में पढ़ना है, वेरिएबल्स के टर्म में हायर क्लासेस में आप डिस्कस करोगे इसको 11th में जब जाओगे तो आइए यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं। अब क्या है यहाँ पर देखिए, हमें क्या है, हेयर ए इज इक्वल टू 21 है। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म यानी a2 माइनस a1, है ना, या a बोल रहे हैं ना, जो फर्स्ट टर्म को हम लोग a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली, तो a भी लिख सकते हो आप, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो टर्म के हिसाब से लिखते आ रहे थे वैसे ही लिख रहे हैं। a2 माइनस a1 करते हैं तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 21 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा -3। क्लियर, अब देखिए ए एन हमें यहाँ पता है, ए एन हमें पता है -81। क्लियर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगेन फार्मूले को लगाएंगे, है ना, एज वी हैव क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें यहाँ पर पता क्या करना है, एन पता करना है, एन इज द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एन हमें नहीं पता है। क्लियर, तो आ जाइए ए एन हमें पता है, पुट कीजिए वैल्यू -81 इज इक्वल टू ए हमें पता है 21 प्लस एन माइनस 1 और डी हमें पता है -3। क्लियर, और -81 इज इक्वल टू 21 प्लस
क्या हो जाएगा ये, प्लस प्लस माइनस हो, हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन यूज करें तो बेटर होगा। आ जाइए, हम माइनस साइन ही लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि -3 है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। हम लोग इसको माइनस साइन कर देते हैं, ठीक है। आ जाइए, अब जो है क्या हो जाएगा हमारे लिए, -n-1 3 इंटू 3 लिख लीजिए। अब सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये इसको हम अगर इधर लेकर के चले आए तो क्या हो जाएगा, 81, क्लियर है, और -21, ठीक है। तो या फिर अभी पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 21 -3n-3 इज इक्वल टू -81, और -81 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन होगा ना, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 24 -3n, ठीक है। अब क्या चलेगा यहाँ पर, इसको इधर लेकर के आएंगे तो अगेन ये निगेटिव में ही रह जाएगा। निगेटिव में क्या है भाई, कह सकते हैं -105, क्या है 81 + 24, तो 105 इज इक्वल टू -3n, कैंसल, तो देयर फोर n इज इक्वल टू 105/3 इज इक्वल टू, कैंसल होकर के आ रहा है, ठीक है, 35। तो यानी कि n हमारा 35 आ गया। अब क्या करना है, अगला जो है हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या an 0 हो सकता है, देखते हैं। यानी कि इफ an इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, आ जाइए, an अगेन फार्मूला पर लिख दे रहे हैं, a + n-1 d, an क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 21 + n-3 इज इक्वल टू 21 - n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब देख लीजिए यहाँ पर 21 - n + 3n + 3, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे लिए, 24 - 3n, और ठीक है, और क्या हो गया ये, -24 इज इक्वल टू -3n, देयर फोर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24/3 इज इक्वल टू 8, कैंसिल हो जाए करके 8 टाइम में। ये हो गया हमारे लिए, यानी कि 0 क्या होगा कि टर्म है ना। तो सो क्या कह सकते हैं, एट्थ टर्म, द एट्थ टर्म, एट्थ टर्म इज 0, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए सॉल्व। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अब आ जाइए आगे करते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9, क्लियर है, आसान है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म नहीं पता है, उसे पता करना है, ठीक है। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है, आ जाइए, वी हैव A3 is equal to 5 and A7 is equal to 9, क्लियर है। अब अप्लाई कीजिए, क्या होगा फार्मूला, A3 थर्ड टर्म हमें पता है, तो A + n-1 थर्ड है, तो थर्ड मतलब n हमें पता है 3 -1 d, क्लियर, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारे लिए, A + 2d, ठीक है। यानी कि 5 वैल्यू है, 5 इज इक्वल टू
a प्लस 2d, ये इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, सिमिलरली a7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 d। ठीक है, और 9 इज इक्वल टू a प्लस 6 d। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2। क्लियर है। अब आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कह सकते हैं सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे करते हैं, तो आ जाइए a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और a प्लस 7d नहीं 6d इज इक्वल टू 9। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, ये क्या हो जाएगा 4d इज इक्वल टू -4d इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे लिए, d इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास ये आ चुका है। अब a क्या आएगा, तो a भी निकालना है हमें। पुटिंग द वैल्यू, इसे एक में पुट कर देंगे इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 ही में करते हैं, इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 1 इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यानी कि a हमारे पास आ गया 3 एंड d इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया। अब जो है आराम से AP निकाल लेंगे। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज क्या है, पहला टर्म 3, सेकेंड टर्म ऐड 1 4, फिर ऐड 1 5 6 7। ठीक है, 8, ऐसा ही आगे की ओर हम चले जाएंगे। ये हो गया हमारा AP सीक्वेंस। चलिए अब जो है हम आगे मूव करते हैं, ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है हमें, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यस, कह रहा है चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23, है ना, इसी ढंग से आगे जाना है। तो क्या ये जो गिवन हमारे पास नंबर्स हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स यानी सीक्वेंस जो गिवन है, क्या उसका मेंबर है इज ए टर्म, यानी आगे चल कर के 30 इस सीक्वेंस में कभी आएगा, देखते हैं क्या है। तो चलिए हमें पता क्या क्या है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखेंगे ए क्या है, हमें वी हैव ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सिमिलरली एक और निकाल लेंगे, क्या है देखिए, सेकंड के लिए निकाल लेते हैं। एक तो आ गया हमारे लिए, अगला देख लीजिए A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 17 माइनस 11 6। फिर एक और निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए 23 माइनस 7 6 ही है, यानी कहने का मतलब है कि गिवन सीरीज आर इन AP। क्लियर है। अब या द गिवन सीरीज सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस आर इन AP। ठीक है, अब AP में है, तब आ जाइए यहाँ पर D हमें पता होगा दो चीज, A इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू 6, ये हमें पता है। अब आ जाइए लेट
301 be a term, 301 be a term, ठीक है, से nth टर्म, ठीक है, nth टर्म, यानी nth टर्म जो है हमारा 301 है, क्लियर। तो वी नो क्या हम लोग जानते हैं भाई, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अप्लाई कीजिए, ए एन हमें पता हो गया 301 इज इक्वल टू ए हमें पता है 5 प्लस एन माइनस वन और डी हमें पता है 6, क्लियर। ये क्या हो गया हमारे लिए, यानी कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, देखिए 5 प्लस 6n, ठीक है, माइनस 6, 301, क्लियर। और अब देखो ये क्या आ जाएगा, -1, इधर आके क्या हो जाएगा 302, लिख सकते हैं कि 302 इज इक्वल टू 6n, ठीक है। देयर फोर n इज इक्वल टू 302 अपॉन 6 इज इक्वल टू, कट करके कितना आ रहा है 151 अपॉन 3, बट क्लियर है, यहाँ पर n तो आ गया, अब लेकिन इसे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए थे, ठीक है, जबकि ये आ क्या रहा है, एक रेशनल नंबर टाइप हमारे पास आ रहा है, ठीक है। बट n शुड बी क्या होना चाहिए था, ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि इसका जब भी होगा कोई भी नंबर जो आएगा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में आएगा, रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देंगे, सो 301 क्लियर इज नॉट ए टर्म of the given list of number, list of number, क्लियर। तो ये हो गया हमारे लिए आंसर। अब अगला जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं, 7 नंबर का रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 2 डिजिट नंबर, तो जैसे ही 2 डिजिट नंबर की बात आ रहा है तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है हमारे लिए, 10 से लेकर के 99 तक, लेकिन अब देखेंगे कि पहला डिविजिबल 2 डिजिट का नंबर कौन सा है, बाय द 3, तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट करेगा। आ जाइए, अब जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, है ना, हेयर कह सकते हैं, या द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, स्टार्ट्स, है ना, फ्रॉम, या कह सकते हैं नंबर डिविजिबल बाय 3, इज, पहला जो 2 डिजिट नंबर क्या होगा 12, देखिए 10 डिविजिबल नहीं है, 11 डिविजिबल नहीं है, तो 12 के बाद 15, क्लियर, अप टू सबसे लास्ट नंबर देखिए 99, वो क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म 12 हो गया और लास्ट टर्म 99 हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो है, क्योंकि डिविजिबल नंबर है, तो हमेशा जो डिफरेंस होगा 3 का होगा। तो अबव सीरीज, है ना, अबव सीक्वेंस, बार बार सीरीज यूज होता है, एक्चुअली वो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस आर इन एपी, ठीक है। अब आ जाएंगे हेयर ए इज इक्वल टू
12 एंड डी इज इक्वल टू 3 है ना। तो डिफरेंस कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि डिविजिबल बाई 3, 3 का गैप तो होना ही होगा एंड ए एन इज इक्वल टू 99 अप्लाई कर दीजिए। वी हैव क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारा क्या है 99, ए 12 प्लस एन माइनस 1 डी, डी इज 3। ठीक है, तो अब आ जाइए, और 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 एन माइनस 3, और 99 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 12 में से 3 चला जाएगा तो हमारे लिए 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3n, अब इधर क्या आ जाएगा, ठीक है 99 में से 9 चला जाएगा, क्लियर? तो कितना आ जाएगा, आ जाइए 90। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे लिए 90 इज इक्वल टू 3n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, 10, क्लियर? तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 10, क्लियर? तो कह सकते हैं कि यहाँ तक में जो है ना, कि सॉरी 30 ना, 30 टाइम्स में कट हो रहा है, सॉरी। ठीक है, दिस इज द 30। नहीं तो मुझे लगा यार 3 जा ना, 3 10 जा 30 हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द 30 एक्चुअली, ओ सॉरी। तो ये क्या होगा, 30 टाइम्स में कैंसिल होगा तो 30 होगा ये एन इज इक्वल टू 30। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, तो देयरफॉर देयर आर 32 डिजिट 32 डिजिट numbers divisible by 3। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए आंसर, क्लियर? चलें आगे की ओर। चलिए अगला कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, जिसमें गिवन है 10 7 4 माइनस 62, क्लियर? अब जो है हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि हमारे लिए जो लास्ट टर्म से मूव करना है हमें, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, हमें सबसे पहले मूव करना है, इसको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। सबसे पहले टोटल नंबर्स कितने हैं, है ना, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे। एक और तरीका हो सकता है ना, कि हम लास्ट से मूव चलें, लास्ट से अगर चलेंगे और हम 11th टर्म कैलकुलेट करें, क्लियर? लेकिन सबसे पहले नॉर्मल तरीका हम अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर जो है हमारे पास वी हैव या हेयर, हेयर क्या है, हेयर ए इज इक्वल टू 10 एंड डी, डी कितना है, डी इज इक्वल टू ऑल्सो गिवन है -3 एंड ए एन भी हमें पता है -62। ठीक है, हमें लास्ट टर्म हमें पता है। अब आ जाइए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और -62 इज इक्वल टू 10 प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये हो जाएगा 10 -3n प्लस 3। अब इतना कैलकुलेशन आपको आ गया होगा मेरे हिसाब से, इसको बार बार हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
अब आ जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -62 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 13 -3n। क्लियर, ये आ गया। इधर इसको अगर उधर ले जाएंगे कितना आ रहा है, 13, और ये हो गया हमारे पास 62। ठीक है, तो कितना आ रहा है, -62 -13 इज इक्वल टू -3n। और ठीक है, सब में और लगा दीजिए, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, -75 इज इक्वल टू -3n। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 75/3 इज इक्वल टू कैंसिल होकर के 25। ठीक है, यानी कि n हो गया हमारे लिए 25। अब जो है कह रहा है कि द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर देखते हैं, हेयर हेयर, ठीक है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टर्म ठीक है, लास्ट टर्म विल बी 15th टर्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है हमारे पास ये अगर आप काउंट करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, उधर से अगर आप काउंट करेंगे तो 14th टर्म नहीं होगा। बहुत से लोग सोचते हैं क्या करेंगे, 25 - 11 तो होगा हमारे लिए वो 14th टर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी काउंट करना, जैसे देख लो आप यहाँ पर समझने के लिए, 1 2 3 4 एंड 5 ले रहे हैं। ठीक है, ये 5 टर्म है। ठीक है, अब देख लीजिए इधर से जो थर्ड टर्म है, या इधर से ले लो, हमें लेना है एक और 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस बेटर होगा। यहाँ से अगर हमें फोर्थ टर्म लेना है, ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या है, इधर से थर्ड टर्म है। अब देख लो, अगर ऐसे सोचोगे तो अब देख लो कि इधर से थर्ड टर्म लेना है। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, इधर से थर्ड टर्म, लेकिन इधर से कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो समझोगे तो आप इसको समझ सकते हो आराम से। जबकि टोटल टर्म कितने हैं, 3 and 3 6 है। ठीक है, और थर्ड टर्म जब कैलकुलेट करने की बात कर रहा है तो इधर से फोर्थ टर्म हो रहा है। और तो इसीलिए क्या होता है कि वन टर्म हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये समझने के लिए। ठीक है, आप इसको एक रेफरेंस में ले सकते हो। कभी कभी लोग मिस्टेक करते हैं, तो इसीलिए जब भी ये बात कर रहा है 11th टर्म लास्ट से, तो क्या करेंगे, 25 - 11 + 1। ठीक है, सिमिलर इसकी तरह। ठीक है, जैसे 6th अगर हमारे पास टर्म है, अगर हमें लास्ट से थर्ड टर्म निकालना है, हमें क्या करना होगा, फोर्थ टर्म निकालना पड़ेगा। सेम वे से यहाँ पर हम ऐसे इसको समझेंगे। तो आ जाइए, हमें निकालना है 15th टर्म। सो A15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 10 + 15 - 1 इंटू क्या हो गया, -3 -3। सॉल्व कर दीजिए, 10 + 14 इंटू -3, 10 माइनस क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, इज इक्वल टू सॉल्व कर करके -32। यानी कि A15 टर्म जो कि लास्ट से 11th टर्म होगा, दैट इज 11th टर्म क्लियर, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, -32। ठीक है, एक और भी तरीका हो सकता है। ठीक है, या तो आप लास्ट से मूव करें, तो लास्ट से मूव करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए इसके लिए भी तरीका बता दे रहे हैं हम। अब जैसे है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या है, -62 है। ठीक है, और ऐसे करते हुए हमारे पास ये 7 and 10 आ रहा है। क्लियर, आप इसको रिवर्स में ले लो।
रिवर्स में क्योंकि डी तो नहीं चेंज होने वाला, इसमें क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हमारे ए की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। एंड डी हमें पता है, तो हेयर ए इज इक्वल टू -62 एंड डी इज इक्वल टू -3, क्लियर, -3। लेकिन रिवर्स से जब मूव करेंगे तो -3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इधर से आप देखिए, अब देख लो यहाँ से 7 - 10, लेकिन अगर आप इसको टर्म की बात कर रहे हो तो इसके लिए ये फर्स्ट टर्म है, तो ये सेकंड टर्म है, तो ये क्या होगा कि एन टर्म की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो ये जो होगा प्लस में जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ प्लस में, क्योंकि इधर की ओर जो वैल्यू है इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है ये, ठीक है, इधर की ओर इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा, आपका ज़्यादा डाउट नहीं होगा। एंड हमें निकालना क्या है, n इज इक्वल टू 11th टर्म की बात कर रहा है इधर, तो अब आ जाइए a11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -62 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारे लिए, -62 माइनस क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए 30, माइनस, तो माइनस नहीं है, सॉरी 11 - 10 तो प्लस ना, +30 इज इक्वल टू क्या हो गया, -32 a11। तो आप जो है इसको रिवर्स में जब मूव करोगे तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप ध्यान से रखेंगे, क्योंकि जो अब जब रिवर्स में लेंगे तो डी वैज होगा का जो डिफरेंस होगा के साइन बदल जाएंगे, अगर इधर से पॉजिटिव होगा तो इधर से निगेटिव हो जाता है जनरली, क्लियर। तो इसको आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देयरफॉर ठीक है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू -32। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि द सम ऑफ रुपीज़ एक्चुअली जब हम टाइप करते हैं तो रुपीज़ का साइन थोड़ा सा है ना हमारे लैपटॉप में नहीं है, तो इसके कारण वो रुपीज़ का साइन हम बाद में देते हैं। लिखिए, देखिए यहाँ पर, ये सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। Do this interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. क्लियर? अब आ जाइए, क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, क्लियर। लेकिन फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, क्लियर, फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। आ जाइए, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो t इक्वल टू 1, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, 1000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, सॉल्व करके 80। अगेन इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, अगेन 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, ठीक है, 8 है, इज इक्वल टू 160। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, सॉल्व करेंगे क्या रहे 240, ठीक है, आसान है। अब देखिए 0 0 2 कैंसिल, ये भी इसमें भी 2 0 0 कैंसिल, 10 इंटू 8, 10 इंटू 16, 10 इंटू 24, ठीक है, तो ये सारे के सारे रुपीज़ लगाना भूले, ठीक है, ये रुपीज़ में है।
ठीक है, ₹240, ठीक है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट, ठीक है, सिमिलरली we can calculate for फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर। जो भी जितना भी कैलकुलेट करना है कब तक करना है, 30th ईयर तक का, ठीक है। ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, एपी, देयरफॉर गिवन इन इंटरेस्ट या गिवन जो होगा हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है आर इन एपी, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट जो है एपी बना रहा है, गिवन 80, 160 फिर है 240 आर इन एपी, ठीक है। ये हमारा एपी बन रहा है यहाँ, क्लियर है। अब क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें निकालना है A30, ठीक है। A30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हेयर, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हेयर A इज इक्वल टू 80 एंड D इज ऑल्सो 80, क्लियर। और N इज इक्वल टू हमें पता है, N इज इक्वल टू 30 की बात कर रहे हैं, क्लियर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, A30 इज इक्वल टू A प्लस, A हमें पता है 80 प्लस N, 30 माइनस 1 इंटू 80 इज इक्वल टू क्या हो गया, 80 प्लस 29 इंटू 80 इज इक्वल टू, जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे लिए 2400, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट का, द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर विल बी क्या होगा, 2400, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझ में आना चाहिए और यह समझना चाहिए आपको, ठीक है? इसके लिए आपको इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद होना चाहिए। अब ये मत कहिएगा कि ये एपी का पार्ट नहीं है, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान में होना चाहिए जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं इवन। चलिए, इन ए फ्लावर बेड there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second row, 19 in third row, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? क्लियर है, ये भी आसान है। देखिए जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है। तो द नंबर ऑफ रोज प्लांट, द नंबर ऑफ रोज प्लांट in the first, second and third rows, ठीक है। क्या हो जाएगा, गिवन है 23, 21, 19 अप टू 5, क्लियर। here A is equal to 23 एंड D, अब D निकाल देंगे तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 माइनस 23 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास an कितना है, n इज इक्वल टू 5 गिवन है ये, तब आ जाइए निकालिए। सो हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, क्लियर। an हमें पता है 5 इज इक्वल टू a हमें पता है 23 प्लस n क्या हमारे पास निकालना है, n हमें नहीं पता, n माइनस 1 एंड d हमें पता है -2 इज इक्वल टू 23 माइनस क्या हो जाएगा ये 2n प्लस 2, क्लियर।
अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 25, तो 5 इज इक्वल टू ये 25 माइनस 2n, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -20 इज इक्वल टू 2n। क्लियर? तो देयर फोर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अभी माइनस है तो क्या हो जाएगा 20/2, 10। ठीक है, तो देयर फोर देयर आर 10 रोज, ये रो है, ठीक है, रोज ऑफ या रोज इन फ्लावर बेड। ठीक है, फ्लावर बेड पे आपका इतने रोज हैं, रोज नहीं रो, रो। ठीक है,